मास्टर को प्रणाम। तो हम बात करेंगे चारी जी महाराज जो अक्सर विदेशों में जाके अभ्यासियों से वार्ता करते थे, युवाओं को समझाते थे कि किस तरह से अपनी आत्मा की पहचान करनी है। तो आज आइए थोड़ा सुनते हैं कि मानव रूप में जन्म लेने का ये विचार अपने आप में बहुत बड़ा सदमा है। तो सदमा क्यों है? चारी जी कहना चाहते हैं कि सदमा इसलिए है कि वह युवाओं से कहते हैं कि हम में से अधिकांश इसे नहीं समझते क्योंकि हम सामान्य रूप से सुखी घरों में पले बड़े हुए हैं। निराशा की ऐसी भयंकर स्थितियों का सामना हमें कभी नहीं करना पड़ा। ऐसी आत्माएं जो स्वयं को एक प्रकार से खो चुकी हैं, राह में भटके हुए सच्चे जिज्ञासु होते हैं, वे रास्ता नहीं खोज पाए। अतः इसे शराब के द्वारा खोजा, ड्रग्स के द्वारा खोजा और सेक्स के द्वारा खोजा, कोई लाभ नहीं हुआ। जब वे पूरी तरह भटक गए। आज भारत में हमारे अधिकतर कॉलेजों के विद्यार्थी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही चीजें वहाँ बहुत ज्यादा ही मात्रा में उपलब्ध हैं। आज के कॉलेज इतने भ्रष्ट हो गए हैं, इतने अड्डे बन गए हैं नशे के, कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते तो हैं लेकिन वहाँ कुछ और ही करते हैं। निश्चय ही आप में से यहाँ अधिकांश विद्यार्थी हैं और अच्छा हो कि इस बारे में सतर्क रहें। सतर्क रहने का मतलब ये नहीं है कि आप डरें। ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि इस परिस्थिति में खतरे की संभावना है। आज का ये आधुनिक फैशन अजीब सनक है, ये सब बहुत हास्यास्पद है, आप जानते हैं। आप मुसीबत मोल ले रहे हैं। अविवाहित मातृत्व आज हमारे समाज में काफी प्रचलित है। तलाक की संख्या बढ़ रही है। ओह, इस व्यक्ति के साथ मेरा गुजारा संभव नहीं। जिस व्यक्ति के साथ आप प्रेम विवाह आपने किया था, जिसके साथ आप उसी के साथ रहना नहीं चाहते। लेकिन देखो, अब मुझे लगता है कि मैं बात माँ की अपनी मान लेता या मान लेती तो सुनी क्यों नहीं। प्रश्न ये भी आता है कि आपने अपने बड़ों की बात क्यों नहीं सुनी। अतः हमें समाज में अर्थात युवाओं के जीवन में जहाँ जरूरी है वहाँ पुराने मूल्यों को पुनः लाना होगा। रही प्रौढ़ लोगों की बात, उन्हें जाने दो। यदि वे भटके हैं तो भटके हैं, यदि वे असफल हो गए तो हो गए। मैं उन्हें खास कर उनमें से कुछ तो लास्ट एंड फाउंड यानी खोया और पाया की श्रेणी में रखता हूँ। उनमें से कुछ यदि सुधर सकते हैं तो सुधर भी जाते हैं। जैसा कि बाबूजी महाराज ने कहा कि बूढ़ों पर दया की जाती है, क्योंकि अब उन लोगों के पास उतनी समझ नहीं रही, शारीरिक शक्ति कम हो गई और मन का उत्साह भी नहीं रहा।